नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या की कहानी। आज वट सावित्री व्रत भी है, सोमवती अमावस्या भी है। 26 मई को यह अमावस्या है। तो आप सभी को मैं सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है उसे ही हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में अत्यंत ही पुण्यदायी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से, स्नान, दान, पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितर दोष, रोग, दरिद्रता आदि का नाश होता है। और इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवती अमावस्या की कहानी के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक बेटी रहती थी। जैसे समय बीतता गया, बेटी बड़ी होने लगी। वह सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर एक साधु आते हैं। साधु ने कन्या की सेवा और व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही बताया कि उसके हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने चिंतित होकर साधु से उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर बताया कि पास के गांव में एक सोना नाम की एक धोबन रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह धोबन बहुत ही संस्कारी पतिव्रता है। अगर वह कन्या उसकी सेवा करे तो वह धोबन अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दे तो कन्या का वैधव्य टल सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह धोबन कहीं बाहर नहीं जाती हैं। और यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी को धोबन की सेवा के लिए प्रेरित किया। अगले दिन से कन्या सुबह जल्दी उठकर सोना धोबन के घर जाने लगी। वहाँ साफ सफाई और सारे काम करके चुपचाप लौट आती। एक दिन धोबन ने अपनी बहू से पूछा, तुम सुबह इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? बहू ने जवाब दिया, मैंने तो सोचा कि आप सारा काम करते हो, मैं तो देर से उठती हूँ। दोनों ने इस रहस्य को जानने के लिए निगरानी रखी। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि कन्या सुबह अंधेरे में सारा काम कर जाती है, चली जाती। एक दिन जब वह कन्या जाने लगी तो धोबन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछा, तुम कौन हो? मेरे घर का काम चुपचाप से क्यों करती हो? कन्या ने साधु की सारी बात बता दी। सोना धोबन जो पतिव्रता थी, तेजस्विनी थी और कन्या की मदद के लिए वह तैयार हो जाती। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपनी बहू को घर संभालने को कहा। कन्या के साथ ब्राह्मण के घर गई। जैसे ही सोना ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उसे इस बात का आभास हो जाता है। सोना धोबन बिना पानी पिए ही घर से निकलती है। उसने सोचा कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो मैं उसकी परिक्रमा करके पानी पीऊँगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवान को छोड़कर उसने ईंट के टुकड़े से 108 भंवरी बनाई और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद उसने पानी पिया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में फिर से जान आ जाती है, वे जीवित हो जाते हैं। इस तरह सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा सुनी जाती है, पीपल की परिक्रमा की जाती है। ये थी आज की कहानी। अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ के मकान बन रहा था, बोली कि पत्थर का मुझे गणेश जी बना दो। मिस्त्री को बोलती, इतने में ही मिस्त्री बोलते हैं, हम तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, तब तक एक दीवार छिन जाएगी। तब बूढ़ी माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने ढाए ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम सेठ जी आते हैं, पूछते तो आप लोगों ने आज कुछ काम नहीं किया? वह कहने लगे, एक बुढ़िया माँ आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो, गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने श्राप दिया कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हमारी दीवार सीधी नहीं बन रही है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़वा के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी गढ़वा के दिया। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। जो इस कहानी को सुनता है सबकी कामनाएं पूर्ण करता। कहते हैं कि किसी भी कहानी को सुनने के साथ साथ गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, तभी वह पूर्ण मानी जाती है। इस व्रत की कथा श्री सत्यवान और सावित्री से जुड़ी एक कथा सुनी जाती है। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम का राजा था। उनको संतान प्राप्ति के लिए अपने के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया। पुत्री होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उन्होंने सर्वगुण संपन्न कन्या होती है, जिनका नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह की योग्य हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और
अश्वपति तभी सावित्री अपने वर का चयन करने लगी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा ध्रुमितसेन का जिनका राज्य हर लिया है वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रही हैं। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणना को करने को कहा। राजा, तुम्हारी पुत्री ने सुयोग्य वर को चुना है। सत्यवान पुक्ष धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। हेस वह अल्प आयु है। यह 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपना वर का चयन करती हैं। मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसने नारद जी का वचन ऐसा परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी, पितरों का पूजन करने लगी। वह रोज ही हर तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ लेने जाती थी। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने लगा, उसके सिर में पीड़ा होने लगी है। वह नीचे आ गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से काँप रहा था। तभी उसके सामने यमराज आते हैं। यमराज को देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चले जा रहे थे। सावित्री भी पीछे पीछे चली जा रही थी। यमराज ने उससे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वह पति की तरह सेवा करे, पति की सेवा करे। उसने कहा कि उनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दूंगा। और यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा मुझे कुछ नहीं वरदान चाहिए। और इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखें की ज्योति दे। इसके बाद में उसने यमराज के सामने साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोलते हैं कि तुम कुछ वर मांग लो, लेकिन वह विधि विधान है। इस पर सावित्री ने कहा कि यमराज, आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दीजिए। इस पर यमराज बोले, यथास्तु, आगे बढ़ जाते हैं। इस पर यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा कि आप मुझे वरदान तो दे, लेकिन आप मुझे बताइए कि बिना पति में 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी? मुझे मेरा पति वापस चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शक्ति पूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद ही सावित्री उसी वटवृक्ष के पास उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस ले आई और उससे सास ससुर की आंखें भी वापस ले आई। यमराज ने आशीर्वाद से सावित्री को 100 पुत्रों की माँ बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, पति के प्राण वापस लेकर आई। सभी का सुहाग अमर रहे। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, बोलो सावित्री सत्यवान की जय हो।